ये छोटे से यहूदी पूरे वर्ल्ड पे राज कर रहे हैं, पूरे इंसानियत को फना करना चाहते हैं। हिटलर ने इनको भून दिया था, कटवा दिया था, मरवा दिया था, क्योंकि जानता था ये आने वाले वक्त के इंसानियत के बहुत बड़े दुश्मन है। वो हिंदू, मुसलमान, ईसाई किसी को नहीं बख्शेंगे, सबको मारेंगे। साहिल खान इल्यूमिनाटी का दुबई में ऐड कर रहा था, पूरा रेस्टोरेंट खोला ना, 1000 कोके का फाइनेंस लिया। क्यों भाई साहिल यार, तेरे को अल्लाह ने इतनी दौलत से नवाजा, क्यों अपने रब की नाफरमानी की तरफ जाता है? जैसे बिग बॉस भी देखो इल्यूमिनाटी का ही लोगो लेके बैठा हुआ है या नहीं बैठा हुआ, एकदम अच्छे से उसकी एक आवाज आती है, बिग बॉस आपको ये करना चाहता है। बिग बॉस के अंदर हमारे तिरंगा का है ना लोगो लगना चाहिए, कि इंडियन चैनल है, इंडियन फ्लैग लगना चाहिए। यहूदियों को और कोई इनकी बस की बात नहीं है भाई मारना। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। आज की हम आपको जो खबर बताने जा रहे हैं, इस खबर को सभी मुसलमान ही नहीं, देश के तमाम अलग अलग धार्मिक जो लोग हैं उन्हें देखना और सुनना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो अभी काफ़ी सालों से एक मस्जिद अल अक्सा का जो मुद्दा चल रहा था, जहां पर फ़िलिस्तीन और इसराइल के बीच जो काफ़ी घमासान लड़ाई है, ये युद्ध के पीछे काफ़ी सारे हिस्ट्री छुपे हुए हैं और इस हिस्ट्री को आप तक पहुंचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि यहूदी जिसने काफ़ी ज़्यादा विवाद किया फ़िलिस्तीन के साथ, और विवाद करने के बाद उसने इजराइल एक देश अपना बनाया, और इसी देश बनाने के बाद, इसी बगावत के बाद जो हिटलर है उसने 60 लाख जो यहूदी थे उसे मौत के घाट उतारा, ये कहकर कि ये सब गद्दार है आने वाले दिनों के लिए। और इसी सब मामलात के बीच जो है अक्सर यहूदी चर्चे में आते रहे, और इसी बात को लेकर आज हमारे साथ नदीम खान मौजूद है, इनसे बात करेंगे। आप मस्जिद अल अक्सा का मुद्दा सुन रहे होंगे और आप मुसलमान उनके प्रति काफ़ी ज़्यादा बातचीत करते हैं, तो ये क्या जो बैतुल मुक़द्दस की लड़ाई है, ये क्या लड़ाई है और इसके बारे में कुछ जानकारी है आपको? अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आज मुंबई टीवी ने एकदम क्रॉस क्वेश्चन वाली बात की है। सबसे पहले लैलतुल कद्र की मुबारकबाद सारे मुसलमानों को, दुनिया के जितने भी। अब रहा सवाल बैतुल मुक़द्दस, तो बैतुल मुक़द्दस जो हमारी जान है, वो हर मोमिन की वो जान है, जो यहूद नसारा हमसे छीन रहा है। शायद आपको पता है क्या यहूदी है कौन? मैं बताऊं, यहूदी एक ऐसी कौम है, हमारी 4 किताबें जो सच्चाई बरहक की है, ज़बूर, तौरात, इंजील, कुरान। ज़बूर दाऊद अलैहिस्सलाम, इंजील ईसा अलैहिस्सलाम, तौरात मूसा अलैहिस्सलाम, कुरान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर। ये जो किताबें उतारी गई है, यह हमारे फॉलो के लिए अल्लाह ने उतारी है डायरेक्ट आसमान से। और ये यहूद तौरात के मानने वाली कौम में से थे, फ़िरऔन की कौम थी, जिसका आज भी ओरिजिनलिटी जो दीन के बारे में और जो अल्लाह के बारे में कहते हैं ना कि अल्लाह कुछ नहीं है, उसको आप इज़्ज़त में जाके देख सकते हो कि खुदा है। क्योंकि फ़िरऔन की कौम मूसा अलैहिस्सलाम के टाइम पे थी और यहूदियों को मूसा अलैहिस्सलाम ने आज़ाद कराया था। ये वो कौम है, मनवा सलवा अल्लाह ने डायरेक्ट खाना उनको दिया था। ये वो कौम है, या बनी इसराइल है, कुरान के अंदर 15वें पारे की चालू होती है जो, ये वो कौम है। ये वो कौम है यहूद की, ज्यूस की, जिससे मुसलमानों को नहीं पूरे इंसानियत को खतरा है। वो ये ऐसी कौम है, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, अदर कोई भी जात के भगवानों को मानने वाले, उन सबको ये अकेले मारने वाला है। यहूद एक काना दज्जाल का इंतज़ार कर रहा है। उनको पूरा यकीन हो चुका है कि हमारा खुदा दज्जाल आ चुका है। और ये बैतुल मुक़द्दस, ये हमारा काबा था, पहले हम वहाँ पे रुक करके नमाज पढ़ा करते थे। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने काबा की तामीर की, फिर हमारा बैतुल मुक़द्दस ये तैयार हुआ। आज यरूशलेम की जंग जो करी जा रही है, ये हमारी तो मुसलमानों की बनाई हुई चीज़ थी, वो हमारी थी। इनको मालूम है यहूदियों को हिटलर ने मारा था, ये आप हिस्ट्री में जानते हो। 60 लाख लोगों को, 60 लाख ने
60 लाख लोगों को मारा थे, 10,000 की लश्कर में भागे थे। यहूदियों को हिटलर ने मारा था, जबकि हिटलर खुद ईसाई था। इसलिए मारा ना वो, क्योंकि ईसाई था, वो जान चुका था कि इनको या तो कोई मुसलमान मोमिन कौम ही मार सकती है या तो ईसाई कौम मार सकती है। यहूदियों को और कोई इनकी बस की बात नहीं है भाई मारना। ये छोटे से यहूदी पूरे वर्ल्ड पे राज कर रहे हैं, पूरे इंसानियत को फना करना चाहते हैं। हिटलर ने इनको भून दिया था, कटवा दिया था, मरवा दिया था, क्योंकि ये जानता था ये आने वाले वक्त के इंसानियत के बहुत बड़े दुश्मन है। वो हिंदू, मुसलमान, ईसाई किसी को नहीं बख्शेंगे, सबको मारेंगे। और इन्होंने अपने पैर पसार दिए। सिर्फ एक कौम से हार रहे, वो है मोमिन कौम, क्योंकि मोमिन सिर्फ अल्लाह से डरती है और मोमिन किसी से नहीं डरती। ये यहूदी मोमिन को दबाना चाहती है, ख़त्म करना चाहती है। जिस दिन ये मोमिन के ऊपर फतह पा लेगी उस दिन ये पूरी दुनिया पे फतह पा लेगी, ये इनको पता है। और बैतुल मुकद्दस में आज जो 12 साल का लड़का बड़े बड़े तोप और गोलों के सामने एक पत्थर लेके खड़ा है, ये क्या है? ये एक रियल मोमिन है। मस्जिदों में उनको AK-47 चलाया जा रहा है, मस्जिदों पे लॉन्चर चलाया जा रहा है, बैतुल मुकद्दस पे लॉन्चर चलाया जा रहा है। ये वहाँ की गवर्नमेंट, एक फ़लस्तीन जो कभी भगोड़े यहूदियों को जब हिटलर ने मारा था, तो यही मुसलमान है, यही फ़लस्तीनी है जो यहूदियों को अपने हद में रहने दिया था और कहा कि तुम यहाँ बच सकते हो। चंद यहूदी वहाँ पे बचे, लेकिन उनकी फितना, जब वो नबी के नहीं हुए तो फितना अंगेजी में पूरी कौम को बढ़ाते चले गए। उनके आज की तादाद में 90 लाख के करीब होंगे पूरे वर्ल्ड में, लेकिन पूरी दुनिया पे राज कर रहे हैं या नहीं कर रहे? इंडिया पे भी राज कर रहे हैं इल्यूमिनाटी, दुबई पे भी राज कर रहे, अरब पे भी राज कर रहे, ऑल ओवर कंट्री पे राज कर रहे। इल्यूमिनाटी उनका बच्चा है, यहूदी ज्यूश इल्यूमिनाटी उनका बच्चा है। मुसलमान ने उनके ऊपर रहम करके उनको फ़लस्तीन में रहने दिया। इनकी बैतुल मुकद्दस के बाजू में मूसा की कौम है कह के, तो हमारी इस्लामिक किताब की कौम है। लेकिन यही ऐसे एक कौम निकली कि वो बैतुल मुकद्दस छीनना चाहती, क्योंकि उनको पता है कि बैतुल मुकद्दस जिस दिन हम छीन लेंगे काना दज्जाल आ जाए। इंसानियत को मारने का ये लोग जज्बा रख रहे हैं, क्योंकि उनका खुदा आने का इंतज़ार कर रहे हैं। वो कहते हैं कि इल्यूमिनाटी में दज्जाल आ चुका। दूसरा, वो हिंदू को भी मारेंगे, मुसलमान को भी मारेंगे। मैं आज इंडियन हिंदू भाइयों से कहता हूँ कि मेरे भाई है, मुसलमान की दुश्मन हिंदू कौम नहीं है, नहीं। मुसलमान की दुश्मन यहूदी है, हिंदू की दुश्मन यहूदी है, ईसाइयों की दुश्मन यहूदी है। यहूदी कौम हम इंसानियत की दुश्मन है। और मुसलमान, सच्चा मुसलमान, मैं मोमिन हूँ, मैं कुरान के ऊपर फॉलो करने वाला आदमी हूँ। मैं एक भी हिंदू भाइयों से नफ़रत नहीं करता, मैं किसी इंडियन से नफरत नहीं करता, मैं हिंदू भाइयों से दुश्मनी नहीं करूँगा। और ये मेरे भाई है। मैं मूसा अलैहिस्सलाम की जो कौम में से जो यहूद निकले थे, जो चंद मुनाफात के लिए पूरी तौरात को बदल दिए, मैं इनका दुश्मन हूँ, मैं यहूदियों का दुश्मन हूँ। आओ मेरे साथ, ए हिंदुस्तानी भाइयों, आओ मेरे साथ, एक आगाज़ निकालेंगे इंशाअल्लाह। इन यहूदियों को इनकी औकात दिखाएंगे। ये पूरी दुनिया पे राज करना चाहते हैं, हम पर राज करना चाहते हैं। ये सबको छोड़ेंगे नहीं, किसी को नहीं छोड़ेंगे। ये हिंदू हो या मुसलमान हो, हिंदुस्तान हो या पूरा वर्ल्ड हो, सबको ये ख़त्म करने की साजिश रच रहे। हिंदुस्तान में इनका नहीं चल रहा है कुछ, आप बताओ। चलो, बहुत सारे स्टार या काफ़ी लोग जो है इसी के ज़रिए आगे बढ़े और ये पीछे भी हट नहीं सकते। आपको भी पता है कि वो सीधा दूसरा ऑप्शन देते हैं मौत का। तो इससे कोई लड़ सकता है? यस मुंबई टीवी बहुत नॉलेज रखता है। स्टार आगे बढ़े। अभी एक क्या बोलूँ कि हमारा एक मुस्लिम भाई स्टार है, जैसे कि बोलना नहीं चाहिए लेकिन मैं नाम ले लूँगा। मेरे को मेरे अल्लाह से डर है भाई, और किसी से डर नहीं है। ये साहिल खान इल्यूमिनाटी का दुबई में ऐड कर रहा था, पूरा रेस्टोरेंट खोला ना, 1000 खोखे का फाइनेंस लिया। क्यों भाई साहिल यार, तेरे को अल्लाह ने इतनी दौलत से नवाजा, क्यों अपने रब की नाफरमानी की तरफ जाता है? तू मेरा भाई है, कलमाई जात भाई है यार। ये इल्यूमिनाटी है। और हिंदुस्तान में काफ़ी स्टार की बात की है ना साहिल, वापस से छोड़ दे, दौलत तो अल्लाह देने वाला है। अलिफ लाम मीम,
ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। अल्लाह ने फरमाया कि इबरत लेने वाली की कुरान किताब है, एक बार उसे पढ़ लो, शायद आपको दुनिया की दौलत कम पड़ जाएगी, ये समझ में नहीं आएगी, अल्लाह की दौलत सबसे बड़ी। आज जो बिग बॉस मालूम है, एक ऐसा ट्रायंगल पे चलता है, ऐसा ट्रायंगल, और उसमें एक आंखी है। तो इल्यूमिनाटी का वो लोगो है, यहूदी और ज्यूस का लोगो है। ये करोड़ों रुपया, अरबों खसबों बिलियन डॉलर्स ये लोग है ना खर्चा कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड पे, सिर्फ इल्यूमिनाटी को आगे लाने के लिए। फाइनेंस देते बड़ी बड़ी कंपनियों को, जैसे बिग बॉस भी देखो इल्यूमिनाटी का ही लोगो लेके बैठा हुआ है या नहीं बैठा हुआ है, एकदम अच्छे से उसकी एक आवाज़ आती है, बिग बॉस आपको ये करना चाहता है। अरे मैं बोलता हूँ जो बिग बॉस में जाते हैं ना भाई, इन लोग को सोचना चाहिए कि ये लोग जाते हैं क्या, लेकिन उन लोग को तो मालूम ही नहीं है ना। लेकिन मैं बोलता हूँ भाई, बिग बॉस वाले लोग, आप लोग को बोलता हूँ कि आप लोग को देखो, मैं बोलना नहीं चाहता, वो चैनल है, अगर आप चैनल चला रहे हो तो चलाओ। बिग बॉस के अंदर हमारे तिरंगा का है ना लोगो लगना चाहिए, कि इंडियन चैनल है, इंडियन फ्लैग लगना चाहिए, हमारा चैनल लगना चाहिए। हमारे हिंदुस्तान में साला मैं मेरे दूसरे कंट्री का काय को चलने के लिए बोलूँ, क्यों मैं चलने बोलूँ? बिग बॉस के अंदर तुम ट्रायंगल लेके आए इल्यूमिनाटी का, बरोबर लेके आए, क्यों लेके आए? मेरे इंडिया में चल रहा है ना वो, इंडिया लोग ज़्यादा देखते हैं ना, कितना पॉपुलर चैनल है वो, है ना, कितना पॉपुलर वो है। तुम उसके अंदर फ्लैग लगाओ, बिग बॉस फ्लैग ऐसा लगा करके इंडिया का वो लोगो लगा के लो ना। ये क्या है, तुम ट्रायंगल बनाए वो जो ब्रमुडा का, और उसमें बीच में आंखें दिए, जो इस्लाम कई सालों से कहते हुआ आ रहा है कि ये इल्यूमिनाटी का खुदा दज्जाल है, काना दज्जाल है, कानक दज्जाल है। तुम हिंदुस्तान में काना दज्जाल दिखा रहे हो, तुम बिग बॉस को काना दज्जाल शो ऑफ कर रहे हो। ऐसे कई स्टारों को पैसा फाइनेंस करती है, कई लोगों को, बड़े बड़े लोगों को फाइनेंस करती है, इल्यूमिनाटी को प्रोड्यूस करके काना दज्जाल को ये ब्रांड बना रही है। एक भयानक दुनिया बना रही है, इतनी खतरनाक दुनिया बना रही है ना इल्यूमिनाटी, और ये जो बैतुल मुकद्दस पे कर रही है ना, ये जिस दिन उसको हासिल कर लेगी, हाँ, उस दिन पूरी दुनिया पर राज करेगी। हिंदू कटेगा, मुसलमान कटेगा, ईसाई कटेगा, ये देश नहीं रहेगा, ये एक भयानक दुनिया का हिस्सा बन जाएगा। और ये पैसों के लिए जो चंद स्टार लोग कर रहे हैं ना, ये स्टार लोग, भाई लोग बंद करो, मनोरंजन अलग होता है और देशभक्त बहुत अलग चीज़ होती है। अपने देश के लिए जान दो भाई, दुनिया के देश का फ्लैग यहाँ पे मत चलाओ, यह हमारा हिंदुस्तान है, इस फ्लैग के लिए हमारे पूर्वजों ने अपनी जान तक कुर्बान कर दी भाई। हमारे फ्लैग को तो ना आसमान पे रखो। अरे इल्यूमिनाटी, यहूदी, ये चंद लोग पूरी दुनिया पे राज कर रहे। बैतुल मुकद्दस में छोटे छोटे बच्चों को टैंक से उड़ाया जा रहा है, क्या तुम्हारी आंखें दिखाई नहीं दे रही? हिटलरों ने इनको सही मारा था। और दूसरी बात, कुछ साल पहले, 15 साल पहले एक ऐसी वीडियो लॉन्च हुई थी, फ़लस्तीनी के बच्चों को है ना यही यहूदी लोगों ने उठा के लेके जाके पहाड़ पे ट्राई रखा था, और वहाँ छोटे छोटे बच्चों को मारते थे, उनको मारते थे ये यहूदी। और काला जादू का है ना, ये कहा गया है ना, ये काला जादू इल्यूमिनाटी ये यही प्रोड्यूस करता है, ये बहुत सी चीज़ें प्रोड्यूस कर रहा है, पूरे दुनिया के सिस्टम को हिला रहा है भाई। हिंदुस्तान में तो बहुत तगड़े से घुस गया है। और ये जो हिंदू मुसलमान हो रहा है ना इधर, ये किसकी चाल है पता है क्या? ये इल्यूमिनाटी की चाल है, ये यहूदी की चाल है कि साला हिंदू मुसलमान को लड़ाओ, और कैसे लड़ाने का उनको मालूम है, कौन से पॉलिटिक्स में किसको क्या लेने का, ये अपनी तरफ से पैसा दे करके ये लिया। अब्रॉड में तो बन रहा है ना, और फिर बाद में हिंदू मुसलमान जंग लड़ेगा। यह आज का नहीं है, कई सदियों से प्लानिंग था, अब सक्सेस हो रहा है। तो आपका कहने का मतलब है ये यहूदियों के तमाम चीज़ों को बाइकाट करो, और यहूदियों का जितने भी नाम, शोहरत, पैसा है, वो दौलत को ठुकरा दो। यस, मेरे हिंदुस्तान के भाई और अगर जिस कंट्री में मेरी अगर ये आवाज़ जाएगी, यहूदी जो भी प्रोडक्ट है
जो इजराइलियों का प्रोडक्ट है, मेरे हिंदू भाई, मेरे मुस्लिम भाई, उन सबको बाइकआउट करो, उन सबको फेंक दो खरीदना, क्योंकि ये जो प्रॉफिट होता है ना, ये तुम पर जंग के तौर पर यूज़ करने वाले। आज मुसलमानों, इनको पता है कि यहूदियों को एक कौम है जो पीछे हटाएगी, वो है मुसलमान। मुसलमान कौम किसी से नहीं डरती, यही मारेगी। और इसके बाद में ये दूसरे लोग हैं ना, जो हमारे हिंदू भाई बेचारे, उनको तो ऐसे ही दबा देगी। तो हम नहीं दबने देंगे। सुलेमान अलैहिस्सलाम हिंदू उस टाइम पे बुत परस्त थे, उनको अपने साथ में लेके चला करते थे और मुसलमानों को साथ में लेके चला करते थे। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम के टाइम के जो यहूदी फितना थे ना, उन लोगों ने जंग लड़ी थी। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी पूरी कौम ली थी। तो आज मैं कहता हूँ, हिंदुस्तान का बच्चा, हिंदुस्तान का बूढ़ा, हिंदुस्तान का हिंदू, हिंदुस्तान का मुसलमान, हिंदुस्तान के 33 करोड़ 33,3300 भगवान को मानने वाले, एक हम अल्लाह को मानने वाले, आओ हमारे साथ जुड़ करके यहूदियों के खिलाफ हम एक ऐसी आवाज़ उठाएंगे कि इनको फना कर देंगे। ये इंसानियत के दुश्मन है। जिस तरीके से आपने सुना कि कैसे यहूद एक बहुत बड़ा फितना बन चुका है, पूरे देश ही नहीं, सब पूरे कंट्री के अलग अलग रिलीजन के ऊपर। और हम आपको बता दें, 1500 साल पहले जिस इसराइल ने ये जो तमाम चीज़ों को शुरुआत की थी, उसी ने आज किस तरीके से देश भर में लोगों को लालच दिया कि वो शोहरत उन्हें देंगे, पैसा देंगे और ऐसी तमाम चीज़ें देंगे जिससे उनकी लाइफ ऐशो आराम से गुजरेगी। बस उन्हें इतना करना है बदले में कि इल्यूमिनाटी जैसे चीज़ों को यहाँ पर बढ़ावा दे, और इसी के ज़रिए जो लड़ाई है ये यहूदियों की, वो आगे तक बढ़ सकेगी। अब ये देखना है कि इस फितने को लेकर बाइकआउट की एक मुहिम नदीम खान ने तो जारी की है, लेकिन ये लोगों तक किस तरीके से पहुंचता है, ये लोग किस तरीके से इनकी बातों पर अमल करते हैं। कैमरामैन नदीम खान के साथ अफजल शेख, मुंबई टीवी।